पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। धारा 144 लागू की गई है। उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर। बिहार के सासाराम में आज फिर हुए बवाल के बाद एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हिंसा का मुद्दा उठाया। बिहार के नालंदा जिले में हुई हिंसा के बाद अब संवेदनशील इलाकों में जवान तैनात कर दिए गए। हिंसा वाले इलाकों में पुलिस फोर्स गश्त करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद अब हुगली में भी हिंसा हुई है। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान झड़प हो गई है। शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके मदद की गुहार लगाई। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। अमृतपाल के पंजाब से भागकर हिमाचल प्रदेश में छिपे होने का शक है। नालागढ़, बंदी और करतारपुर जैसे सिख बहुल इलाकों में पनाह ले सकता है अमृतपाल। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अब शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। पंजाब और हिमाचल के कई इलाकों में पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस। यहां अतीक से पूछताछ कर सकती है यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रयागराज पुलिस ने डॉन अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया। उमेशपाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के आरोप में कार्रवाई हुई। उमेशपाल हत्याकांड मामले में शूटर गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। 5 मार्च का यह वीडियो होने का दावा किया गया। वीडियो में गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर जाता नजर आया है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक में पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की है। चम्मच से बनाए गए चाकू और लाइटर समेत कई आपत्तिजनक सामान वहां से बरामद किए गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। सीबीआई के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अपील करने के मामले में बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला देखने को मिला। यहां दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने की बात झूठी करार दी और आरटीआई के जरिए पर्दाफाश की बात कही। जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। Z+ सिक्योरिटी हटाकर Y कैटेगरी में इसे बदल दिया गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 25 की जगह 12 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। घटना में कई लोगों को चोट आई। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश दिया है। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने कहा है कि वो भारत नहीं है जो तिरंगे का अपमान अब सह लेगा। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी राय साझा की। कहा कि इससे लेकर हम कोई करार बाकी नहीं छोड़ेंगे। यूएनएससी में बैठक कुछ वर्तमान सदस्य ये नहीं चाहते कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बने। G20 सम्मेलन को देखते हुए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस के जवान स्कूटरों पर गश्त लगाते नजर आएंगे। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में इसका ट्रायल भी किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन से एक पैकेट गिरा था। इसमें 3 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 48 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन बरामद की गई। अयोध्या के लाल ने किया है कमाल। इंडियन आइडल सीजन 13 में ऋषि सिंह की जीत हुई है। शहर में लगे जय श्री राम के नारे, लोगों ने आतिशबाजी की। बिहार के भागलपुर में टीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया है। अपनी मांग को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर के 16% के पार पहुंच गई है।
ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का ये खतरा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में ही कोरोना के 562 नए मरीज सामने आए। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या करीब अब 3500 तक पहुंच चुकी है। कानपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। भारी नुकसान की इसमें आशंका जाहिर की गई है। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हरियाणा में दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या करने का आरोप है। स्पेशल सेल बदमाशों से अब आगे की पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सिरसपुर में जश्न मनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। घर की बालकनी में खड़ी महिला को गोली लग गई है। एक कार्यक्रम में 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। देहरादून में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी। शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में बस गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 26 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी अब जांच पड़ताल में पहुंच चुकी है। बिहार के वैशाली में दवा कारोबारी की ऑटो चालकों ने पिटाई कर दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने अब छात्रों को कॉलेज से निकालने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और आने जाने वाले लोगों को इससे बड़ी परेशानियां हो रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। होटल, घर और दुकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। तापमान गिरने की वजह से यहां कुछ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में जलाभिषेक करके आशीर्वाद दिए। पाकिस्तान में मोबाइल कंपनियों ने अपने 30 प्लांट बंद कर दिए हैं, जिससे वहां काम कर रहे 20,000 लोगों का रोजगार अब खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर फैक्ट्रियों पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब इस मोबाइल फोन की असेंबली यूनिट को भी बंद कर दिया गया है। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चल रही थी। इन यूनिट को बंद करने के पीछे कच्चे माल की आवक पर पाबंदी बताई जा रही है, लेकिन मोबाइल फोन के प्लांट को बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर अब संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और एक बार फिर से हमला बोला है। इमरान ने दावा किया है कि बाजवा ने उन्हें भारत के साथ दोस्ती बहाल करने के लिए दबाव डाला था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को लेकर नया पर्दाफाश किया है। इमरान खान ने कहा है कि बाजवा भारत के साथ दोस्ती चाहते थे और इसके लिए उन पर दबाव बना रहे थे और इसीलिए इस तरह के देश में हालात पैदा हुए। पाकिस्तान में अब आटे को लेकर के सरकारी सेंटरों में लगातार लंबी कतारें देखी जा रही है। भगदड़ मची है और 16 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। रूस में एक अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में लेने के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अमेरिकी नागरिक को जल्द रिहा करने की अपील की गई है। ईरान के रजावी खुरासान प्रांत में हिजाब पर फिर से विवाद हो गया है। एक आदमी 2 महिला के हिजाब ना पहनने का विरोध कर रहा था और इसके बाद यहां बवाल मच गया। ईरान में हिजाब पर बवाल मच गया है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इटली में अब अंग्रेजी में काम करने वालों पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने 1 लाख यूरो का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। यूक्रेन में रूस युद्ध के बीच वैगनर ग्रुप के प्रमुख का एक बड़ा दावा सामने आया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत के प्रशासनिक भवन पर रूसी झंडा लगाकर बखमुत पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क के एक इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी की है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में धमाका हुआ है। सैन्य ब्लॉगर की इसमें मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 19 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है।
इराक की राजधानी बगदाद में एक इमारत गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इमारत में काम चल रहा था और तभी ये इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। दक्षिण चीन सागर में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता यहां 6.1 मापी गई है। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। मेक्सिको में एक हॉट एयर बलून में आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक लड़की आग में झुलसकर घायल हो गई है। बलून में आग लगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल